नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबी क्लासेज में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक के वॉल्यूम 3 में दिया हुआ बिहार एसएससी इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 150 प्रश्नों का फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि अकार्बनिक ग्रेफाइड है। अकार्बनिक ग्रेफाइड है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीएन है, यानी बोरोन नाइट्राइट है। बोरोन नाइट्राइट सबसे अधिक अस्थायी क्रिस्टलीकृत रूप षटकोणीय होता है। बोरोन नाइट्राइट का उपयोग जो है स्नेहकों तथा सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। और ग्रेफाइट कार्बन का उष्मीय या विद्युत का सुचालक जो है वो तत्व है। अगला प्रश्न है कि एक चक्रीय प्रक्रम के लिए सत्य है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सी डेल एच इक्वल टू 0। चक्रीय प्रक्रम के लिए अवस्था फलन यानी वे फलन जो केवल प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है शून्य होता है। डेल एच इक्वल टू 0। अगर समतापीय प्रक्रम में होता है तो तापमान नियत रहता है, यानी नियत रहता है। डेल टी बराबर 0 होता है समतापीय प्रक्रम में। अगर रुद्धोष्म प्रक्रम में उष्मा नियत होता है, क्या होता है? डेल क्यू इक्वल टू 0 होता है। और समदाबीय प्रक्रम में दाब जो है वो नियत रहता है, क्या होता है? डेल पी बराबर 0 होता है। तो ये 4 कंडीशन है, ये चारों कंडीशन को ध्यान रखिएगा। किसमें? तो चक्रीय प्रक्रम में डेल एच जो होता है इक्वल टू 0 होता है। समतापीय प्रक्रम में जो होता है वो डेल टी इक्वल टू 0 होता है। और रुद्धोष्म प्रक्रम में डेल क्यू बराबर 0 और समदाबीय प्रक्रम में दाब जो है वो नियत रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्रिय गैसों के क्वथनांक व हिमांक में अंतर होता है। अक्रिय गैसों के क्वथनांक एवं हिमांक में अंतर होता है। सही आंसर हो जाएगा बी, बहुत कम होता है। अक्रिय गैसों का गलनांक व क्वथनांक जो है He से Xe तक बढ़ते हैं। हीलियम में गलनांक व क्वथनांक अब तक ज्ञात तत्वों में सबसे कम है। अक्रिय गैस जो है 18वें वर्ग का तत्व होता है। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति अधिक से अधिक 35 किलोग्राम भार उठा सकता है। उस पिंड का वायु में अधिकतम भार क्या होगा जिससे वह व्यक्ति जल के भीतर उठा सकता है? पिंड का जो है वो घनत्व जो है दिया हुआ 3 × 10⁻³ kg/m³। तो मान लिया कि पिंड का वायु में भार कितना है? W है। और जल में डुबाने पर भार की कमी जो होता है W माइनस क्या होता है? 35 होता है। अब कह रहा है पिंड का विशिष्ट घनत्व रो बराबर जो हो जाएगा 3 × 10⁻³ जो कि पिंड का घनत्व बटा 1 × 10⁻³ कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। तो पिंड का विशिष्ट घनत्व बराबर होता है पिंड के वायु में भार बटा जल में पिंड के भार में कमी, यानी 3 बराबर हो जाएगा W बटा W माइनस 35। यहाँ से W को मान निकालिएगा तो 52.5 kg भार हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कौन सा? वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 500 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तो जो हमारे पास है वो एम कितना दिया हुआ है? वो 500 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 500 × 100 मीटर पर सेकेंड, यानी 5 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। डी ब्रोगली के अनुसार गतिशील इलेक्ट्रॉन जो होता है लैम्डा बराबर होता है h/μ। तो यह हो जाएगा कितना? mu होता है, लैम्डा बराबर h/mv होता है। तो 6.626 × 10⁻⁻34 अब बटा हो जाता है 9.11 × 10⁻⁻31 kg इंटू ये हो जाएगा 5 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो जब इसे हल कीजिएगा 1.45 × 10⁻⁻9 मीटर, यानी 1.45 नैनोमीटर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि यदि DIG को 25 के रूप में और कट को 49 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो किक को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? तो DIG D का 4, I का 9 और G का 7 कितना हो गया? तो ये आप +5 करेंगे तो हो जा रहा है 25 हो रहा है। उसी तरह CUT के अगर हम देखेंगे तो 3 + 21 और +20 अब +5 करेंगे तब हमारे पास होगा 49। किक को उसी तरह देखते हैं 11 + 2 + 3 + 11 हो गया, प्लस एक्स्ट्रा में 5 करना है तो 39 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 युगल, दोनों युगल के 2-2 बच्चे हैं। बी और डी भाई है, उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं। E A का चाची है, AC का चचेरा भाई है, CH की बहन है, HG का चचेरा भाई है, FB के जो है वो पत्नी है। तो H किस प्रकार F से संबंधित है? तो ब्लड रिलेशन का, इसे सोल्व कीजिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भतीजा। नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग है? सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी कितने वर्ग है? इसमें जो है वो 14 वर्ग है। कितने? 14 वर्ग हैं।
एक ही पासे के दो भिन्न भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पे कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर से हमको कॉमन देखना है कि कौन सा इसमें से कॉमन है। तो आप देख रहे हैं 3 और 3 कॉमन है, इसे क्लॉकवाइज कर लीजिए। 3 1 5 हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा 3 4 2। 1 के अपोजिट जो है वो 4 है, 5 के अपोजिट जो है वो 2 है और 3 के अपोजिट जो नहीं दिख रहा है तो वो है इसमें तो 6 है। तो आंसर हमारे पास जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 6 के अपोजिट खोज रहा है तो ये 3 हो जाएगा। निम्नलिखित आकृति में श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। सही जवाब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है उसी प्रकार उकसाना खाली स्थान से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा, अनुक्रिया हो जाएगा। टेम्पल को इस तरह लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में वॉरशिप को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले लिखिए TEMPLE, ये कितना लिखा हुआ DKOLDS। अब देखना है कि ये किस रिलेशन में लिखा हुआ है। ई से देखिए D -1 करेंगे, L से -1 है, P से O -1 है, M से L -1 है, E से -1 जो है D, यानी सब में -1 किया गया है। तो P से अगर हम -1 करते हैं तो हमारे पास जो होता है वो O होता है। H से -1 करेंगे तो H होगा, H से -E करेंगे तो G होगा। तो OHG जो हमारे पास यहीं से आंसर हो जा रहा है कौन सा, ऑप्शन ए हो रहा है। चलिए 4 और 32 में देखना है रिलेशन क्या है। तो अगर 4 के क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा 416 16, 4 के क्यूब करेंगे तो 16 1664 हो जाएगा। इसमें से अगर भागा 2 दे देंगे तो 32 आ जा रहा है। ठीक है, अगर उसी तरह ऑप्शन में किसी में देखते हैं 6 को करेंगे तो 6 के क्यूब करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, उसको भागा दे देंगे 2 से तो ये हो जाता है कितना 216 हो जाता है 6 के क्यूब, उसमें से भागा 2 दिए हैं तो 108 हो जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जिस प्रकार सिनेमा का संबंध दर्शकगण से उसी प्रकार चर्च का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समागम से है। कंप्यूटर को इस तरह लिख सकते हैं तो डॉक्टर को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि कंप्यूटर को कैसे लिखा गया है। तो COMPUTER, दो अक्षर को यहाँ पर से जोड़ा बना के ये लिखा गया है OC। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है REPMTU। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर तो ये अगर 1 में है, 2 में, 3 में, 4 है तो 1 को तो ऐसे ही लिखा गया है, 4 लिखा गया है, 2 लिखा गया है और 3 लिखा गया, लेकिन कब करके उल्टा करके लिखा गया है। उसी तरह अगर हम डॉटर को लिखते हैं DAUGHDUHTER, दो को लिख दिए और इसको दे दिए 1 2 3 4, तो 1 को तो करके AD लिख दिए, यहाँ पर 4 को लिखेंगे RE, उसके बाद किसको लिखेंगे 2 को GU, उसके बाद 3 को लिखेंगे TH। तो आंसर हमारे पास जो आ गया वो कौन सा होगा ADREGUTH। ऑप्शन कौन मिल रहा है डी में मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा इसमें दो कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। एक वस्तु की कीमत 40,000 रखी है, एक खुदरा व्यापारी जो है पहली 62.5% की कीमत पर 10% की छूट देता है, शेष कीमत पर वह 4% की छूट देता है, तो वस्तु पर दी गई समग्र छूट प्रतिशत क्या हो जाएगा। माना कि वस्तु की कीमत जो है वो कितना है 100 है, पहला जो है वो 62.5% की छूट की कीमत पर, पहली व्यापारी 62% कीमत पर 10% की छूट देता है, इस पर कितना करता है 10% की छूट देता है, यानी 6.25। दूसरा की बात अगर हम कह रहा है 37.5 जो शेष बचा कितना बचा 62.5 तो उसमें इस पे जो है वो 4% की छूट देता है, मैंने कितना देता है 1.5 देता है, कुल छूट कितना हो गया 7.75। तो छूट परसेंट बराबर जो हमारे पास हो जाएगा 7.75 बटा 100 गुना 100 बराबर कितना हुआ 7.759। आंसर हमारे पास हो जाएगा 16 के बी। अगला है 12,000 की राशि पर जो है 2.5/8 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है। निकटतम जो है वो 1 रुपया में, यहाँ 2 वर्षों के लिए 8% है, तो 5 बटा जो है 8 वर्षों के लिए क्या हो जाएगा दर, तो 8 गुना 5/8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा।
अब करा 8% बराबर क्या होता है, 8/100 बराबर 2/25। 5% को लिख सकते हैं 5/100 बराबर 1/20। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, क्या करना है यहाँ से, अब आ गया कि 2 साल का जो है 2/25 है, ये 1/20। तो यहाँ पर कीजिए कि 25 से ये 27, ये 25 से 27 हो रहा है, और ये 20 से 21। अगर ये तीनों के हम करते हैं तो 12,500, ये 15,309 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2809। बस हमारा तो अब सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 500 यूनिट बराबर हो जाएगा 12,000 रुपया, जैसा कि प्रश्न में कह रहा है। एक यूनिट बराबर हमारे पास कितना हो गया, 12,000 बटा 12,500। तो 2809 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 12,000 बटा 12,500 गुना 2809। तो आ जाएगा कितना, 26 हो जाएगा, 2696.964, 2696.64 हो जाएगा, यानी 2697 रुपया हो जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 संख्याओं का औसत 45.5 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 41.5 है और अगली 5 संख्याओं का औसत 48 है। 10वीं और 11वीं संख्या से 4 अधिक है और 12वीं संख्या से 9 अधिक है। 10वीं और 12वीं संख्याओं का औसत क्या है। तब 12वीं संख्या बराबर है x है, तो 10वीं संख्या बराबर जो हो जाएगा x + 9 है। 11वीं संख्या बराबर जो हो जाएगा कितना, x + 5 है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है 4 गुना 41.5 प्लस 5 गुना 48 प्लस x + 9 प्लस x + 5 प्लस x बराबर हो रहा है 12 गुना 45.5 हो रहा है। जब इससे सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3x बराबर 126, तो x बराबर 42। अभीष्ट औसत बराबर है x + 9 प्लस x बटा 2, यानी 2x + 9 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 4.5। x का मान रख दीजिए 42 प्लस 4.5 कितना हो जाएगा, 46.5। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि 4x के पावर 4 बराबर 5x² - x, x ग्रेटर देन 1/√2 है, तो 2x² - x - 1 का मान क्या होगा। तो दिया हुआ क्या है, 4x के पावर 4 बराबर 5x² - 1 दिया हुआ है। यहाँ से और इसे सोल्व करेंगे, 4x 4 - 5x² + 1 = 0। तो 4x के पावर 4 - 4x² - x² + 1 = 0। यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, 2x² - 1 = x, 2x² - x - 1 = 0। जब हम इसे रखते हैं तब तो आंसर हमारे पास जो आ जा रहा है उसका मान कितना आ रहा है, 0 आ जा रहा है, ऑप्शन बी। किसी वस्तु को 131.25 में बेचकर एक व्यापारी को वस्तु के क्रय मूल्य के अंकों के बराबर प्रतिशत में लाभ होता है। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तब माना कि क्रय मूल्य जो है वो क्या है, x रुपया है। अब x + x का x% बराबर हो जा रहा है 131.25, ऐसा कि प्रश्न में कह रहा है, यानी x + n गुना x बटा x + x का एक्सपोनेंट है, x + x गुना x बटा 100 बराबर 131.25। और इसे सोल्व करेंगे तो x² + 100x माइनस 131.25 = 0 हो जाएगा। यहाँ से जब x के मान निकालिएगा तो 2 मान निकलेगा, एक 75 आएगा, एक माइनस 175 आएगा। अब क्रय मूल्य अगर 75 मान लेते हैं, क्योंकि माइनस वाला तो संभव नहीं है, तो क्रय मूल्य है 75, तो अभीष्ट भी क्रय मूल्य बराबर कितना होगा, 75 गुना 140%, यानी 75 गुना 140 बटा 100 हो जाएगा 105 रुपये। यही जो हमारे पास आंसर होगा, ऑप्शन बी। भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया, आंसर हो जाएगा डी, सेनिया। सेनिया संगीत घराने से है। प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान मैहर जो है वो खान जो है मैहर घराने से संबंधित है। और जयपुर घराने में संबंधित है मल्लिकार्जुन मंसूर, बाल गंधर्व, मोंगूबाई कुंडीकर संगीतज्ञ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध शहनाई वादक जो है वो बनारस घराने से संबंधित है। और उस्ताद फैयाज खां जो है वो क्या है, वो आगरा घराने से संबंधित रखते हैं। तारिख-ए-मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है। इसके लेखक कौन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
याहिया बिन अहमद सरहिंदी, याहिया बिन जो है अहमद सरहिंदी। तारीख है हिंद के लेखक कौन है? तो अल-बरूनी। तारीख है फिरोज शाही के लेखक है जियाउद्दीन बर्नी। किताबुल रहला के जो लेखक हैं वो इब्न बतूता है। ये सब ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न से किस वर्ष से सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाएगा सी, 1999 में दिया गया था। पंडित रविशंकर ने मलियु मारुतम जैसे कर्नाटक राग को अपनाया तथा भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत के मिले जुले रूप में एक ऑर्केस्ट्रा का भी निर्माण किया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं माई म्यूजिक माई लाइफ और राग माला है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी जो है वो विशेषता सही नहीं है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो वो हो जाएगा ए। इन वनों में जो है वो वर्ष में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये सही नहीं है। उष्णकटिबंधीय जो है वो सदाबहार वनों के संबंध में इन वनों में वर्ष में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह विशेषता सही नहीं है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में वार्षिक वर्षा 2 सेंटीमीटर से अधिक तथा जो औसत तापमान होता है, औसत तापमान वो कितना होता है? 22 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमा। भीमा जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और कृष्णा नदी जो है वो महाबलेश्वर के निकट पश्चिम घाट से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में 1401 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष में समाप्त किया गया है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन हो जाएगा बी, 2019 में। कब समाप्त किया गया है? 2019 में समाप्त किया गया है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जम्मू कश्मीर परिषद को समाप्त किया गया है। 6 राज्यों में जो भी है वो क्या है? विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। ये ध्यान रखिएगा। अगला है, तुजुके जहांगीर मूल रूप से निम्नलिखित में किस भाषा में लिखी गई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पाली भाषा में लिखी गई। कब लिखी गई थी? सॉरी, तुजुके पाली भाषा में नहीं, फारसी भाषा में लिखी गई थी। तुजुके जहांगीर जो है वो लिखी गई थी फारसी भाषा में। किसने लिखा था? तुजुके जहांगीर मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय जो है मोतमिद खां को जाता है। जहांगीर का बचपन का नाम जो था वो क्या था? वो सलीम था। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लू लाइन बैडमिंटन से। ब्लू लाइन बैडमिंटन युग्म सही नहीं है। ब्लू लाइन जो है आइस हॉकी से संबंधित है। अगर बैडमिंटन की शब्दावली की बात करें तो स्मैश डबल फॉल्ट है। डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2015 में शुरू किया गया था। 1 जुलाई 2015 को हुआ था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से जनता को उपलब्ध करवाना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में शीत ऋतु के दौरान वायु के जेट प्रवाह की ऊंचाई कितनी होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 से 13 किलोमीटर होती है। जेट प्रवाह ऊपरी क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूरब की बहुत तेज गति से चलने वाली हवाओं की एक पट्टी है और इसका गति सामान्यतः जो होता है 150 से 300 किलोमीटर पर हावर होता है। एक प्रकाशिक उपकरण एक्स की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक समानांतर क्या हो सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या तो अवतल लेंस या तो अवतल दर्पण हो सकता है। अधिकांश कशेरुकी समूहों में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है। हालांकि इन समूहों में से एक अपवाद है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस समूह को चिन्हित कीजिए और इसका सही जो जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा डी, मत्स्य वर्ग। अधिकांश कशेरुकी समूहों में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है। हालांकि इन समूहों में एक अपवाद है, मत्स्य वर्ग जो है वाद है। इनका हृदय द्विवेशी यानी दोहरी चेंबर होता है और केवल एक अशुद्ध रक्त को ही इसमें प्रवाह होती है। सरीसृप वर्ग के हृदय में 2 आलिंद तथा आंशिक रूप से विभाजित एक निलय होता है। पक्षी वर्ग में हृदय में 4 चेंबर या बेस्म होते हैं जिसमें 2 आलिंद तथा 2 निलय होता है। अगला है, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सी दृष्टि दोष और इसे कैसे सही किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का उपयोग करके सही किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। बर्फ और कांच के अपवर्तनांक जो है वो दिया हुआ 1.31 और 1.52। कोई प्रकाश किरण बर्फ से कांच में गमन करती है। बर्फ के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा और किरण कांच
में अभिलंब पर किस ओर झुकेगी। तो यहाँ पर जो हो जाएगा कि बर्फ के सापेक्ष कांच का वर्तनांक यानी म्यू जी बटा म्यू आई यानी 1.52 बटा 1.32 यानी 1.16। यह किरण कांच में अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो आंसर जो हमारे पास है कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1.16 की ओर। दो प्रतिरोध दिया हुआ है ए और बी 5 ओम और 10 ओम। यदि वे 5 वोल्ट के एक वोल्टेज स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है तो प्रतिरोध ए से उत्पन्न शक्ति और प्रतिरोध बी से उत्पन्न शक्ति का अनुपात क्या होगा। तो जब P प्रोपोर्शनल टू R है, जब श्रेणी क्रम में है, तो P बटा R जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी P1 बाई R1 बराबर P2 बाई R2 यानी P1 जो है बटा P2 बराबर R1 बाई R2 यानी 5 बटा 10 यानी 1:2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 अक्षर समूहों में 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है, एक असमान है। असमान अक्षर समूह का जो है वो चयन करना है। तो आइए करते हैं। क्या है, R से Q गया -1 है, Q से S गया है +2 है, -2 1 +2 और S से T गया है +1 है। यानी हमारे पास सीरीज -1 +2 +1 का है। इसमें देखते हैं G से F से G गया है +1 है, G से H गया है +1 है, S से J गया है +2 है, C से B गया है -1 है, B से D गया है +2 है, D से E गया है +1 है। यानी पहला और सी तो एक जैसा है लेकिन बी अंतर है, तो यहीं से हमें असमान मिल गया, कौन, बी हो गया। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो जब इसे कीजिएगा तो विद्यार्थी, शिक्षा, उपाधि, साक्षात्कार, नौकरी, सेवानिवृत्ति, आंसर हो जाएगा डी। चलिए प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा देखते हैं। एक ऐसी श्रृंखला है तो 2 है, तो 2 + 3 अगर हम करते हैं तो क्या होता है, 5 होता है, 5 + 1 करेंगे तो 6 होगा, तो यहाँ पर 6 लिखा गया। अगला अगर 3 + 6 क्या होगा, 9 होगा, 1 प्लस करेंगे तो 10 होगा, 6 + 10 16, 1 17 किया गया है, 17 और 10 कितना 27, 1 28 किया गया, 28 और 17 जो हम जोड़ेंगे 28 और 17 तो क्या होगा 45 + 1 जोड़ करेंगे तो 46। आंसर हमारे पास हो जाएगा सी। 39 की अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पर हम दर्पण रख देते हैं तो हमारा जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा, तो वो बी के जैसा बनेगा। नेक्स्ट है, किसी कूट भाषा में टीचिंग को क्या है इस तरह लिखा जाता है। तो यहाँ से देखिए ये किस तरह अरेंज किया गया है। टी से जो है हमारे पास एस गया, RST यानी -1 गया है, देख रहे हैं ना, -1 गया है। उसके बाद ई के अगर हम देखते हैं तो ई से डी गया है, ई भी -1 गया है, 2 बार तो -1 गया है। अब चलिए हमको ए से बी जाल है, ए से बी जाल है जो +1 जाल है, ए से यहाँ पर देखिए बी गया है तो ये +1 है। उसके बाद सी से जो डी जाल है ये +1 है। उसके बाद एस से जो जाल है वो क्या जाल है, तो एस से जी जाल है, वो -1 हो रहा है। यानी 2 जो है -1 -1 है, उसके बाद क्या है +1 का है, फिर जो है -1 का है। इस तरह का हमारे पास सीरीज चल रहा है। तो बुक वर्म के हमें देखना है। तो बी से -1 करेंगे तो ए होगा, ओ से -1 करेंगे तो एन होगा, और ओ से अबरी क्या करना है, 2 हो गया -1, तब पी करना है +1 तो पी हो जाएगा, ओ से पी हो जाएगा क्योंकि +1 करना है। फिर के से भी +1 करेंगे तो क्या होगा, एल होगा। हमारे पास यहीं से देखिए ANPL तो सब में है। अगला हमें देखना है कि डब्लू का, तो डब्लू में भी फिर अबरी क्या करना है, माइनस करना है। तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, भी आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। डॉक्टर, वेतनभोगी, माता पिता। तो ये अगर मान लिया कि वेतनभोगी होता है, वेतनभोगी, तो ये हो जाएगा कौन सा, डॉक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा माता पिता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इस तरह के कूटबद्ध किया गया है। देखिए क्या है, SEDATIV, यह है ATDESEVI। यहाँ से हम देखते हैं कि किस तरह अरेंज किया गया है। एस से क्या किया गया है, एस से यहाँ एस गया है, ई से यहाँ गया है, डी से यहाँ गया है, ए से यहाँ गया है, टी से यहाँ गया है। देखिए यहाँ पर किस तरह है, 3 तो इसी तरह आ रहे थे छेद, लेकिन ए और टी ना दोनों पैरेलल हो गया है। फिर आई यहाँ गया है, भी यहाँ गया, ई यहाँ गया है। उसी तरह अगर हम पर्सनल को लिखते हैं, PRSONAL, पर्सनल को लिखते हैं तो क्या है, कितने के बाद ये ऐसा किया गया है, 5 अक्षर के बाद। तो 5 यहाँ पर इस तरह अरेंज कर लीजिए। यहाँ पर जो हम देखते हैं कि P को यहाँ जाएगा, है ना, डायरेक्ट लिखा गया है। E को यहीं पर लिखते हैं, R को यहीं पर लिखते हैं, और
एस ओ को पैरेलल कर दिया, एस यहाँ ले गया है, ओ को यहाँ ले गया है, तो एस ओ आर ई पी तो हमारे पास आ गया। एन को कहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाना है, ए को यहाँ रखना है, एल को यहाँ रखना है, तो हमारे पास जो होगा लास्ट में लाइन भी होगा, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ये 42 नंबर का जो आंसर होगा वो डी होगा। देख लीजिए, पहले ये 5 का हुआ, लास्ट में ये 3 का। नेक्स्ट है उस संख्या युग्म का चयन की जिसमें दोनों संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे दिए गए संख्या युग्म को दोनों संख्याएं आपस में संबंधित है। तो अगर 6 के स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 35 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम 11 के स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा, 1 माइनस करेंगे तो 120 हो जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा। निम्नलिखित 4 शब्दों में 3 शब्द एक समान है, एक असमान है, इसमें से असमान कौन सा है, आंसर हो जाएगा बी, मध्यांतर। मध्यांतर बीच के समय अर्थात कोई दो कार्य के बीच के अंतर को मध्यांतर कहा जाता है, जबकि शेष सभी अंतिम स्थिति को दर्शाता है। चलिए नीचे दिए गए विकल्पों में से युग्म कीजिए जो आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द युग्म आपस में संबंधित है। लेखक पुस्तक, लेखक पुस्तक हो जाएगा, उसी प्रकार मकड़ी जाल बनाती है, आंसर हो जाएगा डी। 25 का न्यूनतम गुणज क्या होगा जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 जो है वो शेष बचेगा। तो 18 में से 7 घटाएंगे 11, 21 में से 10 होगा तो 11, और इसमें से 24 में से 13 घटाएंगे तो 11 आ रहा है। अब 18, 11, 24 का एलसीएम जो है कितना हो जाएगा, 504 हो जाएगा। इन सब का जो है एलसीएम है 504 हो जाएगा। अभीष्ट संख्या जो होगा 23 का गुणज होगा, यानी 504 x माइनस 11 हो जाएगा, क्योंकि वो 11 सबका अति क्या आ रहा है, हमारे पास शेषफल आ रहा है। अगर x बराबर 1 रखते हैं तो आ जाता है 493, यानी 5 कैसे 493 आ गया, तो 504 गुना 1 माइनस 11, ये 493। अब ये जो है ना वो 23 से विभाजित है ही नहीं, कह रहा है ना कि 23 का न्यूनतम गुणज हो, तो x बराबर 6 रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 504 गुना 6 माइनस 11 कितना होगा, 313, जो 23 से विभाजित है, तो आंसर हमारे पास ही आएगा 313। ऑप्शन से भी देख के चेक करने की जरूरत नहीं था, सीधे सीधे आप 5-6 चेक करते तो आराम से आपको पता चल जाता। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग जो है बन जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 999 होता है। अब कह रहा है कि कितनी न्यूनतम जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग जाए, तो 31 के स्क्वायर से बड़ा 999 लेस देन 32 के स्क्वायर। अभीष्ट संख्या जो हमारे पास हो जाएगा वो कितनी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 के स्क्वायर माइनस 999, यानी 1024 माइनस 999 कितना हो जाएगा, 25। यही हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा, कितना, 25 आ जाएगा। कि 3 अंकों में सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल बड़ा होगा, तो वो होगा 25 होगा। 0.17 पे रेकरिंग को पी वाई के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 17 माइनस 1/90, यानी 16/90, यानी 8/45। आंसर हो जाएगा ए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 20, 25, 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है, प्रत्येक मामले में। तो लसा बराबर जो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 4 गुना 5, यानी होगा 1200 रुपया। अभीष्ट संख्या कितना होगा, 1200 व प्लस 3 वो भी जोड़ना है, शेष जो बच रहा है, तो 1203। आंसर हो जाएगा बी। एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है, पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्रमशः 10% और 20% की जो है वो क्या हो रहा है, वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो हमारे पास माना कि पुरुषों की संख्या जो कितनी थी, x थे, महिलाओं की संख्या कितना थी, 4000 में x घटा दीजिए आ जाएगा। अब कह रहा है x गुना 1.10 प्लस 4000 माइनस x गुना 1.20, क्योंकि उतना जो बढ़ रहा है 20% और 10%, उसकी वजह हो जा रहा है कितना, 4500। तो यहाँ से x के मान आ जाएगा, पता है कितना, 3000 आ जाएगा। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन पी। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य पार्क है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागार्जुन सागर श्रीशैल बाघ अभ्यारण्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। टाइगर रिजर्व कार्यक्रम जो है 1973 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अब भारत में टाइगर 2022 के अनुसार जो है वो कितना है, 3167 है। बेनुबन बिहार बौद्ध मठ निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है, बेनुबन बिहार बौद्ध मठ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
त्रिपुरा राज्य में स्थित है। त्रिपुरा राज्य के कुंजाबन क्षेत्र में स्थित बेनुवन बुद्ध विहार करुणा में मैत्री और शांति का प्रतीक है। बेनुवन विहार में लाल रंग का गर्भगृह है जो भगवान बुद्ध को समर्पित है। इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भगत सिंह थे। नौजवान सभा के स्थापना का उद्देश्य एवं कार्य भारत में युवाओं को राष्ट्रीय गौरव एवं देशभक्ति की भावना को जागृत करना तथा भारत एवं स्वराज एवं स्वशासन की स्थापना करना था। जो पार्टी लोकसभा चुनावों में 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कुल वोटों में से कम खाली स्थान प्रतिशत वोट हासिल करती है और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती है, उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम से कम 6% वोट जो है हासिल करती है। यहाँ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौन सा हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जो हमारे पास है पीवी नरसिंहा राव। कौन थे प्रधानमंत्री? तो वो थे पीवी नरसिंहा राव 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय। और ये कब से कब तक चला था? तो 1992 से लेके 1997 ईस्वी तक चला था। इस पंचवर्षीय योजना में औसत वार्षिक वृद्धि 5.6% और औसत औद्योगिक विकास दर 7.5% तय की गई थी। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार खाली स्थान राज्य में होता है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में होता है। नौचंदी मेला हर साल होली के कुछ दिन बाद उत्तर प्रदेश के मेरठ में आयोजित किया जाता है। यह मेला मेरठ नगर निगम द्वारा आयोजित किया जाता है। फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1889 ईस्वी में हुई थी। मोहन बागान एथलेटिक क्लब की स्थापना 15 अगस्त 1889 ईस्वी को कलकत्ता में किया गया था। यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है और इस क्लब की स्थापना जो किए थे कौन किए थे? तो किए थे भूपेंद्र नाथ बोस किए थे। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 35 वर्ष होना चाहिए। कितना? 35 वर्ष होना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष खाली स्थान तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 2019 तक इसे पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन का चरण 1 अक्टूबर 2019 तक था और चरण 2 को 2020-21 और 2000 से 24-25 के बीच चरण 1 के काम को मजबूत करने में मदद करने के लिए लागू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब इसे शुरू किए थे? तो 2 अक्टूबर 2014 को। जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जिसमें हजारों लोग जो है वो मारे गए थे। निम्नलिखित में किस अभिक्रिया में अघुलनशील लवण बनते हैं? अघुलनशील लवण बनते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवक्षेपण अभिक्रिया में। निम्नलिखित में कौन से सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग नहीं है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो इसका उपयोग साबुन और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कागज के विनिर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग जल के स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जाता है। ये गलत है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एथेनॉल के एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को किसके द्वारा प्रेरित किया जाता है? आंसर हो जाएगा बी, क्षारीय KMnO4 और अम्लीकृत K2Cr2O7। नेक्स्ट है, L लंबाई और R प्रतिरोध वाले एक तार को इस प्रकार पुनर्निर्मित किया जाता है कि इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि होती है और इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। नए तार का प्रतिरोध निम्न में से क्या होगा? तो लंबाई 25% की वृद्धि होती है तो L1 बराबर हो जाता है कितना? L प्लस L गुना 25/100 यानी 5L/4 हो जाता है। अब कह रहा है कि आयतन नियत है। अगर मान लिया कि आयतन नियत है तो A गुना L बराबर A1 L1 हो जाएगा। A1 बराबर होगा A गुना L/L1। A1 बराबर होगा A गुना L के जगह पर क्या है? तो वो है तो L ही है, लेकिन L1 की जगह पर 5L × 4 है यानी हमारे पास 4A/5 आ जाएगा। ये भी थोड़ा अलग से कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। अब आइए चलते हैं। R बराबर जो होता है ρL/A होता है। नया प्रतिरोध R1 बराबर क्या होगा? ρL1/A1 होता है। अब मान रखेंगे R1 बराबर कितना हो जाएगा? तो रो तो रहने दीजिए, L1 के जगह पर 5L/4L रख दिए हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि ये है A1। अब A1 के जगह पर हमको क्या रखना है? A1 के जगह पर रखना है
4a/5, यानी 4a भी रखना है और ऊपर से ये 5 रखना है। तो हमारे पास जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, अब इसे मान रखिएगा तो 25/16 रो L/N हो जाएगा। तो हमारे पास होगा कितना, 25/16 गुना रो L/A हो जाएगा, तो 25/16 गुना R हो जाएगा, यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। 25/16 R से ये बढ़ जाएगा। समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें निम्न गुण होते हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी, परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान जो है वो क्या होता है, भिन्न होता है। जिस प्रकार कमरे का संबंध छत से, उसी प्रकार मुंह का संबंध किससे है, आंसर हो जाएगा तालु से है। शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में अगर व्यवस्थित करेंगे तो होगा साक्षात्कार, नौकरी, परिवीक्षा, स्थायीकरण, पदोन्नति। आंसर हो जाएगा सी। 3 शब्द एक समान है, ए का समान है, इसमें से ए का समान कौन सा है ये देखना है। तो आंसर हो जाएगा ए, भीड़ है। भीड़ को छोड़कर सभी समानार्थी है, अतः भीड़ जो है वो असमान है। अगला है, स्मोक को इस तरह और प्रैंक को इस तरह कूटबद्ध किया जाता है तो रोज को कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर सीधी सीधी जो क्या है वो लिखा गया है, डायरेक्ट जो मान है वो देखिए, एस का 8 कर दीजिए, एम का 1 कर दीजिए, कोई इसका रिलेशन से नहीं है, ओ के 6 है, बस इसका जो कोडिंग किया है उसी के अनुसार रो को कर दीजिए। तो आर का कितना किया हुआ है, यहाँ देखिए 2 किया हुआ है तो इसको बस 2 लिख दीजिए। ओ का कितना किया हुआ है, 6 किया हुआ है तो बस 6 लिख दीजिए। एस का देखना है, एस का कितना है 8 है तो 8 कर दीजिए। ई का लास्ट वाला कितना है 3 है, यहाँ से 3 कर दीजिए, 2683 हो जाएगा इसका कोड, आंसर होगा डी। चलिए लुप्त संख्या ज्ञात करना है इसमें से। अब 9 है, इसे ध्यान से देखिए कितना, 9 अगर गुना 3 + 1 करते हैं तो 9 × 27 से 28 हो जाएगा। अब 28 तो आ गया कितना, 9 गुना 3 + 1 में। अब 28 से भी गुना 3 + 1 करेंगे तो ये 85 आ जा रहा है। इसमें चेक करते हैं, 16 गुना 3 + 1 जो है 49 आ जा रहा है। 49 गुना 3 + 1 है जो 148 आ जा रहा है। तब ये जो बचा है तो 12 गुना 3 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो 37 गुना 3 + 1 जो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा। इससे बढ़ते हुए चल रही है तो 112 आंसर आ जाएगा, 112 सही आंसर हो जाएगा ए। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो 9 से 10 जो है वो कितना है, गुना 1 + 1। 10 से क्या होगा, 10 दूनी 20 + 2, 22 से होगा गुना 3 + 3, और ये होगा गुना 4 + 4, 280। अब होगा गुना 5 + 5 का से, तो 280 गुना 5 + 5 क्या होगा, 1405। आंसर होगा सी। 5 से 6 गया, यहाँ पर देखिए, नहीं 5 से अगर इसे 10 कर देते हैं तो +4 है, 6 से 12 कर देते हैं तो +6 है, 10 से 15 है तो +5 है, ये भी +5 है। तो अगला बार भी जो होगा वो +5 होता है, लेकिन उससे पहले 12 है। अब 12 में से +6 करेंगे तो कितना होगा, 18। यही हमारे आंसर हो जाएगा। एक एक छोड़ करके ऊपर वाला +5 में जा रहा है और नीचे वाला +6 में जा रहा है। निम्नांकित आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताइए कि कितने रेसिपीज में दिए गए मसालों में से केवल किन्हीं 2 का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, कितने रेसिपी कुल हो गया, तो जैसे रेसिपी की कुल संख्या जो केवल किन्हीं 2 मसालों का उपयोग तैयार किया गया तो है 12 + 14 + 7 यानी 33। 12 + 14 + 7 कितना हो गया, 33। आंसर हो जाएगा ए। यदि शब्द एनेदर के सभी अक्षरों को वर्णाक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो आइए इसे अगर हम करेंगे तो AEHNORT होगा। केवल एक अक्षर की स्थिति जो है अपरिवर्तित रहेगा, अब वो कौन सा होगा, तो वो होगा ए का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। लड़कों की एक पंक्ति में सूरज और भीम के बीच केवल 8 लड़के खड़े हैं। सूरज आगे से 21वें स्थान पर जबकि भीम पीछे से पहले स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। मान लिया कि यहाँ पर भीमा है और यहाँ पे सूरज है। आगे से वो खड़ा हुआ है कितने पर, वो 21 पे है, और ये जो है 1 है पीछे से, इन दोनों के बीच में जो है 8 है। तो हमारे पास हो जाएगा 21 + 8 + 1 = 30। कुल लड़कों की संख्या 30। आंसर हो जाएगा सी। एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है। इस कंटेनर में 8 लीटर दूध निकाला गया है और उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया है। इस कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया, उसके स्थान पर पानी डाला गया है। इस प्रक्रिया को एक और बार दोहराया गया। अब मिश्रण को दूध की कितनी मात्रा मौजूद है। 8 लीटर हो गया, 8/10 यानी 1/10 भाग, अर्थात कुल 3 बार 1/10 भाग दूध निकालकर पानी मिलाएगा। तो अभी इस दूध की शेष मात्रा जो होगा
वो 80 गुना 1 माइनस 1/10 के क्यूब, यानी 80 गुना 9/10 के होल क्यूब, यानी 80 गुना 0.729 यानी 58.32 लीटर। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ए। 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। इसे 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? रेलगाड़ी की चाल जो है 72 गुना 5/18 मीटर पर सेकेंड, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। पुल पार करने में तय की गई दूरी 600 प्लस 200 बराबर 800 मीटर। समय बराबर जो हमारे पास है वो दूरी बटा चाल, अभी समय जो हो जाएगा 800 बटा 20 यानी 40 सेकेंड। आंसर हो जाएगा हमारे पास कितना? डी। 20 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। अब उनके परिवार जिसमें पति, पत्नी और उनका पुत्र शामिल है कि औसत आयु जो है वो क्या है? वो 34 वर्ष है। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 20 वर्ष पहले पति और पत्नी की कुल आयु कितनी थी? 2 गुना 23 बराबर 46 वर्ष है। उसके बाद कह रहा है वर्तमान में पति और पत्नी की जो है वो कुल आयु कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 46 प्लस 20 प्लस 20 बराबर 86 वर्ष हो जाएगा। वर्तमान में पति पत्नी पुत्र की आयु कितना है? 3 गुना 34 बराबर 102 वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान आयु 102 माइनस 86 कितना हो जाएगा? 16 वर्ष हो जाएगा। आंसर हमारे पास जो हो जाएगा डी। उत्कर्ष ने 20% लाभ अर्जित करते हुए 6000 में कुर्सी बेची। यदि वह 30% का लाभ कमाना चाहता तो उस कुर्सी किस कीमत पर बेचनी चाहिए? तो 30% लाभ पर कुर्सी का विक्रय मूल्य हो जाएगा 6000 बटा 120 गुना 130 कर दीजिए, सीधे आ जाएगा 6500 रुपया। सी हो जाएगा। मुकुंद और विनोद की आय विवरण में वर्ष 2020 में उनकी आयु का अनुपात जो है, आय का अनुपात 7:5 था। वर्ष 2021 में मुकुंद की आय का 2020 की तुलना में अनुपात 4:7 है और वर्ष 2021 में विनोद की आय का 2020 की तुलना में अनुपात 5:2 है। यदि वर्ष 2021 में मुकुंद और विनोद की आय का योग 19,404 है तो वर्ष 2020 का विनोद की आय क्या होगा? अब 2020 में जो आय है मुकुंद और विनोद के क्या है? 7:5 है। तो इससे क्या कीजिए कि 2 से अगर गुना करते हैं तो 14 अनुपात क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 2021 में आय कितना था? 2021 की अगर हम बात करें तो ये 4/7 है। 7 से इसे गुना कर दीजिए और ये 5 से गुना कर दीजिए 5/2 को, तो ये हो जाएगा 8:25। और 8 प्लस 25 यूनिट, 8 प्लस 25 यूनिट 33 यूनिट बराबर जो है वो कितना है? 19,404 है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर होगा 588 हो जाएगा। तो 2020 में विनोद की आय कितना था? 10 यूनिट था। 10 गुना 588 करेंगे तो 5880 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा बी होगा। छोटे राज्यों के कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा सी, 60 से लेके 500 के बीच में होती है। अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश राज्य के थे। आंध्र प्रदेश के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता अल्लूरी सीताराम राजू थे। 1879 में हुए रंपा विद्रोह का मुख्य कारण था ताड़ी निकालने पर रोक लगाना। 1880 में रंपा विद्रोह को दबा दिया गया था। भारत में ग्रिड समता अवरोध को तोड़ने जो है वो वाली पहली सौर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा डी, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर। रीवा अल्ट्रा जो है वो मेगा सोलर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना का उद्घाटन किया। 750 मेगावाट की रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1929 में पारित किया गया था। पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत क्रस्ट के मुख्य रूप से खाली स्थान होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिका और मैग्नीशिया। विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड राज्य में शुरू किया गया था। कब किया था? तो 15 दिसंबर 2021 को। युद्ध के नाम और वर्ष के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? तो बक्सर का जो युद्ध है बक्सर का वो 1764, प्लासी का युद्ध 1757। इसमें से सही कौन है? 1 और 2 जो दोनों जो है वो सही है। भारत के संविधान में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर नहीं लेती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता का उल्लेख किया गया है।
राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत में प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह खाली स्थान में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा में स्थित है। मार्मोगांव बंदरगाह गोवा में अवस्थित है और ऑस्ट्रेलिया विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है और लौह इस्पात में चीन विश्व के शीर्ष उत्पादक देश है। अगला है भगत सिंह एवं बीके दत्त ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। आंसर हो जाएगा डी, 1929 में बम फेंके थे। 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेजों ने सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन बिल पेश किया था। ये बहुत ही जो है वो दमनकारी क्या था, वो कानून था। और 5 मार्च 1931 को गांधी अरविंद समझौते हुआ। 1930 से 34 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत में बम्बई आया था। निम्नलिखित में रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है। हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, H2 प्लस Br2 2HBr। इनमें कौन सा विषाणु जनित यानी वायरल कॉज्ड रोग है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, खसरा है। वायवीय श्वसन क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज अणुओं के जो है वो 38 ATP प्राप्त होते हैं। निम्न में कौन से विटामिन के की कमी के कारण होता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्त के थक्के जमने की विफलता होती है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा डी, जिनकोगो बिलोबा। जिनकोगो बिलोबा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है। स्तंभ ई और स्तंभ यू के उत्तर में और स्तंभ आर के पूर्व में, स्तंभ एन स्तंभ यू के पश्चिम में और स्तंभ आई के पूर्व में है। स्तंभ जे स्तंभ आई के दक्षिण में, स्तंभ यू के सापेक्ष स्तंभ आर की स्थिति क्या होगा। जब इसे अरेंज करेंगे तो यहाँ पर आर होगा, यहाँ पर ई होगा, यहाँ पर आई होगा, यहाँ पर एन होगा, यहाँ पर यू होगा, यहाँ पर जे होगा। इस तरह के हमें अरेंजमेंट मिलेगा। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। निर्णय एवं कथन का प्रश्न है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश डब्ल्यू अपने 20 शहरों को विरासत स्थल घोषित कर रहा है। कथन 20 में से 4 शहर पहाड़ी इलाकों में स्थित है और वहां परिवहन के सीमित साधन मौजूद है। अतीत में जब भी देश डब्ल्यू के किसी शहर द्वारा पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है तो इससे उस शहर में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा। एक तो है जो निर्णय का समर्थन नहीं करता है, कथन दो जो है वो निर्णय को समर्थन करता है। ये पहाड़ी इलाका में है या नहीं है, ये सब के बारे में तो कहीं वर्णन है, तो ये तो बिल्कुल नहीं करता है, दो करता है। आंसर हो जाएगा डी। सैम अपने घर से बाहर निकलता है और पूरब की ओर 100 मीटर चलता है। सैम जो है अपने घर से यहाँ से निकलता है और यहाँ से पूरब की ओर जो है वो 100 मीटर चलता है। उसके बाद करता है वो दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, बिल्कुल 50 मीटर चलता है। फिर उसके बाद जो है दाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। कितना चलता है, 70 मीटर चलता है। फिर वो बाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। कितना मिलता है, 35 मीटर चलता है। फिर वो दाएं मुड़ता है और ये 30 मीटर चलता है। अब कह रहा है 30 और 70 तो हो गया कि जहाँ पर घर है उसी के एकदम नीचे आया है। अब कह रहा है कि सैम के घर में गिफ्ट शॉप कितनी दूर और किस दिशा में। सभी मोड़ केवल 90 डिग्री पे है। तो 50 और 35 जोड़ देंगे 85 हो जाएगा। 85 है वो भी दक्षिण की तरफ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्नवाचक में किस तरह ये संबंध में है। तो सर्च को इस तरह लिखा गया, यहाँ पर देखिए 2-2 के पेयर बना के एक दूसरे के आड़े तिरछे इस तरह किया गया है। यहाँ भी 2-2 के बना दीजिए, 2 का। तो लेआउट के भी करेंगे तो AL होगा, OU होगा, TU होगा। आंसर हमारे पास जो आ जाएगा कौन सा होगा, O अब बाई मतलब होगा, ये दोनों O इधर अब बाई इधर। तो आंसर हमारे पास कौन सा आ गया, D आ गया। चलिए कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य है। कथन हमारे पास इस तरह के दिया हुआ है। अगर इसके अनुसार देखें विकल्प ए चेक कीजिए, H लेस देन P असत्य है। विकल्प बी देखिए U इक्वल टू W, ये भी असत्य है। सी में देखते हैं Q ग्रेटर देन, ये भी असत्य है। Z ग्रेटर देन ई, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए इनसे रिलेशन निकल के आ रहा है ना। अगर P के जगह पर हम ई लिख देंगे तो Z ग्रेटर देन P हो जा रहा है। आंसर हो जाएगा D। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो आइए इसे करते हैं। 25 से अगर -2 करेंगे तो 23, इससे करेंगे तो -2, फिर 19, सब में -2 है। 29 से 25 -4, 25 से -4 जाएगा 21। आंसर यहाँ पर मिल जा रहा है एक ही बार में, ए हो जाएगा। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बच्चों की आयु का योग 60 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी है। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु जो अगर हम x मान लेते हैं तो ये होगा ना x + x + 3 + x + 6 + x + 9 + x + 12 = 60।
5x प्लस 30 बराबर 60, x बराबर 6। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए प्रश्नवाचक पर आकर तार्किक रूप से कौन सा श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यहाँ देखिए I से J गया है +1, J से L गया है +2, L से O गया है +3, O से S गया है +4, S से X होगा +5 होना है तो क्या होगा X हो जाएगा। एक तो आ गया। अब ये है 2 से 3 गया है, एक अंतर हुआ, एक जो है वो किसी के स्क्वायर हो सकता है। 3 से 7 4 अंतर है, 2 के स्क्वायर है। 7 से 16 मतलब क्या है 9 है, 3 के स्क्वायर है। 16 से 32 जो है वो 4 के स्क्वायर है। अगला बार क्या होना चाहिए 5 के स्क्वायर 25, 32 और 25 कितना हो गया 57। आंसर हो जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए X57। क्या हो जाएगा X57 हो जाएगा। अगला है 5 डिब्बा है, एक के ऊपर एक रखा गया किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। टी और बाई के बीच में केवल 2 डिब्बे रखे गए किंतु टी ना तो सबसे नीचे है और ना ही सबसे ऊपर है। नीचे से टी के संभावित स्थान कौन से हो सकते हैं। तो जब हम अरेंज करेंगे तो क्या होगा बाई होगा, टी होगा। उसके बाद इसके बारे में तो अगर नहीं कहा जाए तो यहाँ पर जो है वो क्या हो सकता है संभावित, यहाँ पर भी टी आ सकता है और यहाँ पर भी बाई आ सकता है। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। आंसर होगा नीचे से टी के संभावित स्थान दूसरा और चौथा हो सकता है। आंसर होगा सी। अगला है यदि संख्या दिया हुआ प्रत्येक विषम अंकों में 1 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है, इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंक का योग जो है वो कितना होगा। तो चलिए विषम में 1 जोड़ते हैं और सम में 1 घटाते हैं। हमारे पास जो संख्या बन के आ जाएगा 6 7 2 4 1 8 3 6। बाएं से दूसरा जो है वो 7 है और दाएं से तीसरा जो है वो 8 है। अब यहाँ पर से 7 + 8 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना 15। आंसर होगा टी। 960 ग्राम मिश्र धातु में तांबा और टीन 7:5 के अनुपात में है। अनुपात 7:6 करने के लिए कितना टीन मिलाया जाना चाहिए। मिश्र धातु की मात्रा जो है वो कितना है 960 ग्राम है। अब तांबा की मात्रा कितना हो जाएगा तांबा की, तो 960 × 7/12 यानी 560 ग्राम। टीन की मात्रा 960 - 560 बराबर 400 ग्राम। माना x ग्राम टीन मिलाया गया है तो 560/400 + x/7/6। यहाँ से x का मान आ जाएगा 560/7 बराबर 80 ग्राम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि s² - st + t² बराबर 4 और s² + st + t² बराबर 7 है, s4 + s² t² + t4 का मान जो है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको हम मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। अब दोनों को क्या कर देते हैं एक दूसरे को गुना कर देते हैं। तो जब गुना करेंगे तो हमारे पास होगा s⁴ + s⁴ 3t + s² t² माइनस में हो जाएगा कितना s² t² - st³ + t² s² प्लस हो जाएगा st³ + t4 बराबर जो हो जाएगा 4 × 7 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। जब इसे और सोल्व करिएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना s⁴ + s² t² + t⁴ बराबर कितना 28। हमारे पास आंसर जो हो जाएगा ये दिया हुआ है, आंसर होगा ऑप्शन सी 28। x बराबर 1/√2 - 1 है और उसके बाद है तो x + 1/x का मान क्या हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले इसको हल करते हैं। x बराबर 1/√2 - 1 को ऊपर नीचे √2 + 1/√2 + 1 से गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा √2 + 1 हो जाएगा। 1/x बराबर होगा √2 - 1। अब x और 1/x का आ गया है मान रख दीजिए तो √2 + 1 + √2 - 1 बराबर 2√2 हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 56 के पावर 45 + 56 को 57 से विभाजित करने में शेषफल क्या होगा। तो 56 के पावर 45 यानी हम लिख सकते हैं 57 - 1 के ऊपर 45 + 56 प्लस क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा क्योंकि एक जो आया है 57 उसको अथी करना है तो ये प्लस हो गया। अब यहाँ -1 के पावर 45 + 56 भागा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 57। इसे और अथी करेंगे तो -1 + 56 भागा 57 बराबर हो जाएगा 55। 57 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है 55। आंसर हो जाएगा ए। एक शिविर में रहने वाले 500 लोगों के पास 20 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। यदि 11 दिनों के बाद
50 आदमी शिविर छोड़ देते हैं तो भोजन कुल कितने समय तक चला है। तो यहाँ पर से सीधे M1D1 बराबर M2D2 का फार्मूला लगा दीजिए। 500 गुना 20 माइनस 11 बराबर 500 माइनस 50 गुना D2, क्या हो जाएगा D2। तो D2 बराबर यहाँ निकल जाएगा कितना, ये हो जाएगा 500 गुना 9 बटा 450 बराबर हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। कुल समय कितना हो गया 11 प्लस 10 जो हो गया 21 दिन। आंसर होगा सी। 1911 ईस्वी में खालिस्तान किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया। यहीं पर भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय की घोषणा भी की गई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली में किया गया था। कब किया गया था, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में। अगला है 2011 की भाषा जनगणना के अनुसार भारत में बोलने वालों की कुल संख्या के मामले में तेलुगु का स्थान क्या है। आंसर होगा ऑप्शन सी 14 है, 14 ने चौथा है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में 8.1 करोड़ जो है वो वक्ताएं के साथ तेलुगु भारत की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के मुख्य भाषा और क्या है, राजभाषा है। बंगाली दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे हिंदी है और जिसके उसके बाद मराठा, उसके बाद तेलुगु, उसके बाद तमिल, उसके बाद गुजराती है। उर्दू 7वीं सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, जबकि संस्कृत 8वीं अनुसूची में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। बिहार का शोक के रूप में जाने जाने वाले खालिस्तान नदी अपने निरंतर बदलते मार्ग के कारण व्यापक विनाश का कारण होता है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, कोसी नदी है। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव किस वर्ष शुरू किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2022 में शुरू किया गया था। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव न जाने वाले भारतीय लड़कियों को औपचारिक शिक्षा और कौशल प्रणाली में वापस लाने का एक जो था अभियान था। अगला है निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ की खोज 1974 में फ्रांसीसी पुरातात्विक जीन फ्रैंकोइस जारीगे और उनकी पत्नी कैथरीन जारीगे के नेतृत्व में एक पुरातात्विक टीम ने की थी। भारतीय उपमहाद्वीप कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ था। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट चट्टान जो है वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बेसाल्ट चट्टान आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP भारत में किस वर्ष में बनाई गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2000 ईस्वी में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 पूरे देश में समान रूप से लागू हुआ था। सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के खाली स्थान के होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 वर्ष की आयु होने से पहले। सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई है, तो 22 जनवरी 2015 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 161 है। निम्नलिखित में कौन सबसे पुराना वेद है। आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना जो है वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच की गई है। पौधे में श्वसन के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। गलत कथन का चयन करना है तो बड़े अंतरकोशीय स्थानों के कारण कोशिकाएं वायु के संपर्क में होती है, सही है। पौधे रंध्रों द्वारा गैसों का विनिमय करते हैं, ये भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय के दौरान वायुमंडल में मिश्रित हो जाते हैं, तो ये जो हमारे पास है वो गलत है। पौधे में श्वसन गैसों के आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया में होते हैं। विसरण द्वारा ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय होता है, ये सही है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो सी हो जाएगा। विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका जो है उद्देश्य मानव जनसंख्या के आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूजेनिक्स। क्या है, यूजेनिक्स। वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर पृष्ठभूमि में चलता है और आपकी ब्राउजिंग आदतों की जानकारी आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम इंस्टॉल करने वाली कंपनी को भेजता रहता है, उसे इनमें से किसके द्वारा में परिभाषित किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पाईवेयर। निम्नलिखित कारकों में से कौन सी जाति उद्भवन यानी जब मौजूदा जातियों से नई जाति विकसित होती है में योगदान नहीं करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपसारी विकास। निम्न में से कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुल्लर। यदि शब्द कंप्यूट के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर को स्थिति अपरिवर्तित होगा। तो अगर मान लिया कि हम इसको वर्णमाला के समय तो CEMOPTU होगा। उपरोक्त दोनों शब्दों में अक्षरों की स्थिति के अनुसार 3 अक्षर कौन कौन
एक तो हमारे पास हो जाएगा सी, उसके बाद हमारे पास एम और उसके बाद टी। ये 2 अक्षर को अपरिवर्तित रहेगा, आंसर हो जाएगा 3 अक्षर, तो आंसर होगा बी। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं क्या करेंगे कि कितना आएगा, अगर मान लें कि इतना में से भागा 1 कर देना तो 360 ही आएगा, फिर भागा 2 करें ना तो 180, 180 से भागा 3 करें ना तो 60 आ जाएगा, 60 से भागा 4 करेंगे ना तो 15 आ जाएगा, 15 से 5 करेंगे ना तो 3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो है भागा 2 ही 1 किया गया है, आ जाएगा 360 ही, आंसर हो जाएगा ए। एक जनरल स्टोर में 5 उत्पादों का मूल्य अलग अलग है, ए सी से सस्ता है। ए जो है वो किससे है, सी से सस्ता है, किंतु बी से महंगा है। यार बी से महंगा किस कौन है, ए है। ई सी से महंगा है, ई जो है वो सी से महंगा है। उसके बाद कह रहा है किंतु डी से सस्ता है, डी से सस्ता है। कौन सा उत्पाद सबसे सस्ता है, तो बी जो है वो सबसे सस्ता है, आंसर हो जाएगा डी। सबसे महंगा कौन सा हो जाएगा, सबसे महंगा हमारे पास हो जाएगा डी, सबसे सस्ता बी। रूही और जूही बहनें हैं, कृष्ण जूही के पिता हैं, रेशमा अरविंद की माँ है, अरविंद रोहित के पिता है, जो रूबी का इकलौता भाई है। कृष्ण का रोहित से क्या संबंध है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा या पिता के पिता। अजय को ठीक से याद है कि उसकी माँ राधिका का वर्षगांठ 5 जून के बाद किंतु 10 जून से पहले है, जबकि उसकी बहन सीता को ठीक से याद है कि उसकी माँ की वर्षगांठ 11 जून से पहले है किंतु 8 जून के बाद है। उनकी माँ को वर्षगांठ जून के किस जो है तिथि को है, तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 9 तारीख को। कितना हो जाएगा, 9 को हो सकता है। दिए गए समीकरण को सही करने में 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, सी, भागा और गुना को। 132 के जो काफी इजी प्रश्न होता है, आंसर हो जाएगा डी। एक कक्षा में अनु नीचे से 15वें स्थान पे है, नीचे से एक कक्षा में क्या है, 15वें स्थान पे है। उसके बाद कहते हैं ऊपर से 14वें स्थान पे है, ऊपर से जो है वो 14वें स्थान पे। कक्षा में कितनी विद्यार्थी हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा 15 + 14 कितना हो गया, उसमें से घटा दीजिए 28 हो जाएगा डी। असंगत शब्दों को चयन करना है, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 134 के, तो सी हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा। चौक मार्कर और पेन लिखने का काम आता है, जबकि पुस्तक पढ़ने का काम आता है। 2 से 49 संबंध, यानी अगर 2 + 5 करेंगे 7 होगा, 7 के स्क्वायर करेंगे 49 होगा। यहाँ पर जो है 8 है, उससे एक जो है क्या करना है, 7 से जोड़ेंगे तो 15 होगा, 15 के स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा। तो हमारे पास जो देख रहे हैं कि कौन सा होगा, तो एक 12 है सही मान, निम्नलिखित में कौन सा 12 का मान हो सकता है, तो 12 + 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 होगा। यहाँ दी गई संख्या जो 2 8 है, क्रमशः 5 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या का एक पूर्ण वर्ग होता है, और एक अभी संख्या 12 में 8 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 400 एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। अन्य विकल्प में जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 1/125 के पावर माइनस y बराबर इतना हो रहा है तो y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/5 के पावर माइनस 3y बराबर 1/5 के पावर माइनस 4y प्लस 1, बस इक्वेट कर दीजिए, -3y + 4y बराबर 1, y बराबर 1 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा कितना, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा बी, 1 हो जाएगा। एक बेईमान जो है वो क्या है, एक बेईमान विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1000 ग्राम के बाट के बजाय 850 ग्राम के बाट उपयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1000 - 850 बटा 850 गुना 100, यानी 150 बटा हो जाएगा 850 गुना 100 बराबर 17.65%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जिम्मी को 88 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में पूरी करनी है। यदि वह आधी यात्रा 3/4 समय में तय करती है तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए। जिम्मी द्वारा 3/4 समय में तय की गई दूरी कितनी है, तो 88/2 यानी 44 किलोमीटर। शेष दूरी तय करने के लिए कितना होगा, 44 गुना 1/4 कर दीजिए तो 11 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा सी। कंचन ने साधारण ब्याज के समान दर पर 2 वर्ष के लिए 10,000 और 4 वर्ष के लिए 5,000 का उधार लिया। यदि कंचन को प्राप्त कुल ब्याज 2,000 है तो ब्याज की दर कितनी थी। तो माना कि ब्याज दर जो है ना 8% है। अब 10,000 गुना r गुना 2/100 प्लस 5,000 गुना 4 गुना r/100 बराबर कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा।
तो 200R प्लस 200R बराबर कितना है 2000। R बराबर निकल जाएगा 5%। आंसर हो जाएगा सी। 49 विद्यार्थियों का औसत वजन 53 किलोग्राम है। जब एक नए विद्यार्थी को कक्षा में प्रवेश दिया जाता है तो उसका औसत में 500 ग्राम की कमी होती है। नए विद्यार्थी का वजन कितना है, यानी 53 माइनस कितना हो जाएगा 50 गुना कितना 500 ग्राम, तो ये हो जाएगा 53 माइनस 25 केजी, यानी हो जाएगा 28 केजी। आंसर होगा टी। रूस के किस शासक को मुक्तिदाता जार कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जार अलेक्जेंडर द्वितीय। जार अलेक्जेंडर द्वितीय। अलेक्जेंडर द्वितीय का जीवन काल जो है वो 29 अप्रैल 1818 से 13 मार्च 1881 तक हुआ। अगला प्रश्न है कि अम्मान किस देश की राजधानी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका जॉर्डन के। जॉर्डन की राजधानी अम्मान, ओमान की राजधानी मस्कट, कतर की राजधानी दोहा, मकाऊ की राजधानी मकाऊ है। निम्नलिखित में किस कवि ने कविताओं को किताब मधुशाला लिखी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन के द्वारा मधुशाला, क्यों भूलूं क्या याद करूं जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई है। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी 20 मई 2024 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईरान के। अप्रैल 2024 में जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत कौन सा स्थान है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चौथा स्थान है। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 किस राज्य में आयोजित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में। किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए HDFC बैंक। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष किस वर्ष मनाया जाता है, कि कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 21 मई को मनाया जाता है। इस तिथि को वर्ष 1991 में आत्मघाती बम धमाके में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। भारत ने अपनी पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल संचालित बस कहाँ लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली में। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 अप्रैल को मनाया जाता है। 12 अप्रैल 1961 को ही पूर्व सोवियत संघ के नागरिक यूरी गॉगरिन ने वोस्तोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। यह था बिहार SSC के लिए प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 3 में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।